अच्छा, अभी ब्रेक से पहले जो एक सवाल किया था उसको भी हम कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि वो कैसे हो सकता है कन्वर्ट। वो ये इवन नंबर ऑफ ए एंड मल्टीपल ऑफ 3 नंबर ऑफ ए, कोई सी भी एक चीज होगी तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो लॉजिक क्या थी कि दो इनिशियल स्टेट बना दिए हमने, सही है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया था ना सबके कि मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 3 वुड बी एक्सेप्टेबल। मल्टीपल ऑफ 2 एंड मल्टीपल ऑफ 3 वुड बी एक्सेप्टेबल। मल्टीपल ऑफ 2 एंड मल्टीपल ऑफ 3 वुड बी एक्सेप्टेबल। तो इसका हम ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं और फिर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम चाहें तो डायग्राम से भी डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन देख लेते हैं डायरेक्ट डायग्राम से भी कन्वर्ट करके। अगर ज़्यादा वो आसान लगता है आप वैसे कर लीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपने बनाई इनिशियल स्टेट और आपने कहा सर इनिशियल स्टेट जो है उसका एप्सिलॉन क्लोजर क्या क्या है। तो यहाँ पर मुझे बता सकते हैं कि इनिशियल स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर क्या क्या है। इनिशियल स्टेट का यहाँ पर एप्सिलॉन क्लोजर क्या क्या है। ए बी डी, तो इसका मतलब है यहाँ पर इनिशियल स्टेट बनेगी ए बी डी। ठीक है, ये बिल्कुल वही हो रहा है, डायग्राम से देख के भी कर सकते हैं और आप ट्रांजिशन टेबल से भी देख के कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से करवा रहा हूँ, आपको जो समझ में आता है आप वैसे कर लीजिए। ठीक है, अब एबीडी, अब एबीडी पे हम ये चेक करेंगे कि स्मॉल ए की ट्रांजिशन क्या। अच्छा, सिर्फ स्मॉल ए ही है, इसके अंदर सिर्फ स्मॉल ए है, स्मॉल ए के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ स्मॉल ए है। ठीक है, तो इसमें ए बी डी पे सिर्फ स्मॉल ए भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो हम ए बी डी पे स्मॉल ए चेक करते हैं। तो ए बी डी पे स्मॉल ए कह रहा है कि हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सी ई पर। कहाँ जा रहे हैं, सी ई पर। तो हम सी ई बना लेते हैं। ठीक है ना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ स्मॉल ए है, बी नहीं है, तो ज्यादा ट्रांजिशन नहीं करनी। अब आ जाते हैं सीई, हमें सीई पे स्मॉल ए की ट्रांजिशन करनी पड़ेगी। तो सीई पे स्मॉल ए क्या कह रहा है, सीई पे स्मॉल ए कह रहा है कि सी क्या है। अच्छा, बीच में एक स्टेप रुक गया मैं। अब जैसे ही मैंने स्मॉल ए की ट्रांजिशन की, आपको भी पता है ए बी डी पे स्मॉल ए सी ई पे चला गया। आपको पता है कि जब भी हम कोई ट्रांजिशन करते हैं तो उसके बाद हम क्या देखते थे, सी और ई का एप्सिलॉन क्लोजर भी देख रहे थे। तो यहाँ पर सी का कोई एप्सिलॉन क्लोजर नहीं है और ई का भी कोई एप्सिलॉन क्लोजर नहीं। इसका मतलब ये सी ई रहेंगे, हम इसमें मजीद कोई चीज ऐड नहीं कर सकते। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आई कि सी और ई पर अगर एप्सिलॉन ट्रांजिशन हो रही होती तो उनको भी इस ग्रुप में शामिल कर देते, लेकिन सी और ई पर कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं हो रही, इसलिए सी ई अपनी जगह पे रहेंगे। इज इट क्लियर, तो मैं यहाँ पर सी ई लिख रहा हूँ। अब सी ई पर स्मॉल ए क्या कह रहा है, सी ई पर स्मॉल ए कह रहा है, सी कह रहा है वापस बी पर चले जाओ और ई कह रहा है एफ पर चले जाओ। बी एफ, बी एफ। अब बताइए बी एफ पर स्मॉल ए तो हो गया, अब बी एफ पर बताइए एप्सिलॉन ट्रांजिशन हो रही है बी पर या एफ पर या दोनों पर, बी या एफ में से किसी एक पर भी या दोनों पर एप्सिलॉन ट्रांजिशन हो रही है या नहीं हो रही जी। नहीं हो रही ना, तो बीई सिंगल रहेंगे, मतलब इनके साथ कोई मजीद चीज शामिल नहीं होगी, ये बीई हो गया। अच्छा, बीई पर अब स्मॉल ए की ट्रांजिशन देख लेते हैं। तो बी कह रहा है मैं सी पर चले आऊंगा, ई कह रहा है, सॉरी ये बी एफ था। ठीक है, बी एफ, बी एफ पे स्मॉल ए हो गया। अब बी एफ पे स्मॉल ए कर रहा है, तो बी कह रहा है स्मॉल ए पर सी पे चले आऊंगा, एफ कह रहा है मैं डी पे चले आऊंगा। तो सी डी, अगेन हर ट्रांजिशन के बाद वी नीड टू चेक कि भाई
हमारे पास एप्सिलॉन ट्रांजिशन हो रही है या नहीं हो रही? तो हमारे पास यहाँ पर भी कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं, तो हमने बी एफ पे सी डी लिख दिया। अब देखिए कितनी स्टेट बनेंगी, दिस इज नॉट योर कंसर्न। ऑल दो कि अगर हम क्वेश्चन डायरेक्ट डीएफए का कर रहे होते तो हम डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करते कि कितनी स्टेट बनेंगी। अभी मैं कर भी दूंगा कि कितनी स्टेट बनी है, लेकिन फिलहाल कन्वर्जन होगी। जब तक हमारी स्टेट कोई रिपीट नहीं होगी, जब तक हमारी कोई स्टेट रिपीट नहीं होगी, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सी डी एक नई स्टेट है बना ली। अब सी डी पर स्मॉल ए क्या हो रहा है? तो सी डी पर स्मॉल ए कह रहा है, सी डी पर स्मॉल ए ये कह रहा है कि सी कह रहा है कि मैं स्मॉल ए पर बी पर चला जाऊंगा वापस, एंड डी कह रहा है कि मैं स्मॉल ए पर ई पर चला जाऊंगा। ऐसा ही है। तो ये बीई, बीई नाम की भी कोई स्टेट नहीं है, तो हमने डिजाइन कर ली। बीई नाम की भी कोई स्टेट नहीं है, तो हमने डिजाइन कर ली। अब बीई जो है वो स्मॉल ए पे क्या कह रहा है? बीई स्मॉल ए पे ये कह रहा है कि बी पर स्मॉल ए कह रहा है कि मैं चला जाऊंगा सी पर, और ई पर स्मॉल ए कह रहा है कि मैं चला जाऊंगा एफ पर। देखिए अभी सी एफ नाम की स्टेट आई है, वो भी रिपीट नहीं हुई, और सी एफ को हम दोबारा डिजाइन कर लेंगे कि हमारे पास जगह अगर ज्यादा हो रही है तो हम उसको नीचे ले जाते हैं। अब सी एफ देख लेते हैं हम। सी एफ, सी एफ जो है वो स्मॉल ए पे कह रहा है, सी कह रहा है स्मॉल ए पे मैं बी पे चले जाऊंगा, और एफ कह रहा है कि मैं चले जाऊंगा डी पर। कि बी डी, बी डी नाम की भी कोई स्टेट नहीं है, तो हम उसको बना लेते हैं। ठीक है, अब बी डी देख लेते हैं। बी डी स्मॉल ए पे कह रहा है कि बी कह रहा है मैं सी पे चले जाऊंगा, और डी कह रहा है कि मैं चले जाऊंगा ई पर। तो सीई, सीई नाम की स्टेट शायद रिपीट हो गई है। ऐसा ही है, सीई नाम की स्टेट रिपीट हो गई है। ऐसा ही है, तो मैं सीई पे ले जाता हूँ। मैं सीई पे ले गया। अभी मुझे नहीं पता क्वेश्चन कैसे काम करेगा, ठीक है। मैंने जस्ट उसको कन्वर्ट किया है, क्योंकि वी बिलीव कि जो हमने एनएफए बनाया था वो सही काम कर रहा था, तो ये भी सही काम ही करेगा। अब आ जाते हैं कि भाई इसमें बताइए फाइनल स्टेट कौन कौन सी है। तो फाइनल स्टेट देखिए, जहां जहां बी है और जहां जहां डी है वो फाइनल होगी। बी और डी, तो देखिए ये फाइनल है, ये फाइनल है, ये भी फाइनल है, ये भी फाइनल है, और ये भी फाइनल है। सी एफ और सी ई फाइनल है। ठीक है, तो चूंकि एक काउंटिंग जो है ना वो मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इसमें मल्टीपल स्टेट्स होंगी। जहां दोनों की साइकिल रिपीट होगी वहां पर ये रिपीटेशन शुरू कर देगा। तो देखें लेंथ 1, लेंथ 0 एक्सेप्ट हो रहा है, लेंथ 0 एक्सेप्ट हो रही है हमारे डीएफए के अंदर, लेंथ 0 एक्सेप्ट हो रही है, लेंथ 1 एक्सेप्ट हो रही है क्या? अगर मैं लेंथ की फॉर्म में लिखूं तो ये लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, ये 0 2 3 4 6 8 9 10, इसमें मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 3 है सारे, इसमें मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 3 है। तो देखिए 1 लेंथ रिजेक्ट हो गई। अब अगर 2 पे आए, 3 पे आए, 4 पे आए, सब एक्सेप्ट हो गया, 5 रिजेक्ट हो गया। फिर 6 पे आए रिजेक्ट, 7 सॉरी 6 एक्सेप्ट, 7 रिजेक्ट, 8 9 10 एक्सेप्ट, 11 रिजेक्ट, एंड सो ऑन। तो देखें ये आपने डीएफए डिजाइन कर लिया सिंपल किसकी मदद से? एप्सिलॉन एनएफए की मदद से। सिंपल किसकी मदद से डिजाइन किया आपने? एप्सिलॉन एनएफए की मदद से डिजाइन किया। अब अगर आपसे कहा जाए कि सर यही जो क्वेश्चन आपने किया है, इस क्वेश्चन की रेगुलर एक्सप्रेशन बता दीजिए, तो आपको पता है आपका सवाल क्या था? आपका सवाल था मल्टीपल ऑफ 2 एंड मल्टीपल ऑफ 3 वुड बी एक्सेप्टेबल। तो देखें आप मल्टीपल ऑफ 2 के लिए ये लिखते हैं, सॉरी सिर्फ एक ही बात हो रही है, सिर्फ एक ही बात हो रही है। तो देखें ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, सिर्फ एक ही बात हो रही है। देखें ये ए और ए, देखें अब आपने क्या किया, आपने कहा सर देखें मैंने इसका अलग बनाया, इसका अलग बनाया, और दोनों को यूनियन करके इनिशियल स्टेट से कनेक्ट कर दिया यूजिंग एप्सिलॉन। सिंपल, आसान है। आसान है।
अब देखिए क्वेश्चन को करने के तरीके होते हैं, आप जितना ज्यादा एप्सिलॉन यूज करना चाहें आपकी मर्जी है। अब मैं इसी जो ऊपर डायग्राम बनी हुई है इसी में अगर एप्सिलॉन ऐड करना चाहूँ ना एक और तरीके से, तो आप डेफिनेटली आप उस एंगल को जरूर समझिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए फर्स्ट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ सब ना, ठीक है। ये देखिए आपने कहा सर मुझे तो पता ही नहीं था कि साइकिल वापस रिपीट करता है, मैंने तो ये बना दिया गलती से, ठीक है। अब आपको पता है कि ये चीज अपने आप को ए का पैटर्न रिपीट करेगा, तो आप इसको एप्सिलॉन से वापस ले जाएं। समझ रहे समझ रहे आप मेरी बात? ब्रेक से पहले मैं आपको समझा रहा था कि किसी ब्रैकेट पे अगर क्लोजर हो कॉन्केट वाले पे तो वो रिपीट करता है। जैसे फर्स्ट करेंगे ए बी, तो आप ये बना रहे थे ना बेटा, आप ये बना रहे थे, ये बना रहे थे ना आप ए बी। इसका मतलब यही था ना, आपने थोड़ी देर पहले बताया था सबने। लेकिन मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, मैं भी सही हूँ। अगर आप ऐसे बना रहे हैं और कोई ऐसे बना रहा है कि इसको यहाँ से मिटा के इसको यहाँ बी बनाता है और उसके बाद इसको फाइनल स्टेट को एप्सिलॉन से कनेक्ट कर देता है वापस इनिशियल स्टेट को, सॉरी, तो ये भी तरीका सही है। समझ रहे हैं? ज्यादा स्टेट बन रही है फिलहाल, इस चीज पे फोकस हमारा नहीं है। हमारा फोकस किस चीज पे कि एप्सिलॉन का यूज कैसे हो रहा है। अब जो काम वो कर रहा था वो काम यही कर रहा है। क्लियर? समटाइम्स लोग क्या करते हैं, समटाइम्स लोग ये करते हैं कि जो फाइनल स्टेट्स होती हैं, फर्स्ट करें एक फाइनल स्टेट यहाँ पर, एक फाइनल स्टेट यहाँ पर, एक ही क्वेश्चन। अगर मैं वो वाला क्वेश्चन आपको बता सकूं, कौन सा क्वेश्चन जो कि हमने किया था, एक ये वाला ए प्लस बी क्लोजर, बी बी ए प्लस बी क्लोजर ए, क्या था ये, क्या था बेटा ये? स्टार्ट विद ए एंड विद बी, या एंड स्टार्ट विद बी एंड विद ए, स्टार्ट एंड एंडिंग विद डिफरेंट सिंबल, ऐसा ही है। स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल था ये क्वेश्चन। अब अगर मैं इसको डिजाइन करूं तो ये देखें सिंपल, आप बोलेंगे सर अलग अलग डिजाइन कर लें, इतना परेशान नहीं हो आप। आपने बोला सर ये देखें, ये हो गया, ये क्या हो गया, स्टार्ट विद एंड विद बी हो गया। ऐसा ही ना बेटा? ये देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया स्टार्ट विद बी एंड विद ए, ऐसा ही है। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है क्योंकि एक ही सवाल है, तो आपने बोला सर इन दोनों को आप एप्सिलॉन से कनेक्ट कर दो। कि इनिशियल स्टेट क्या होती है, एक ही होती है, इसको आप जेड कह लें। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बन गया आपका स्टार्ट विद। अगर आप चाहते हैं फाइनल स्टेट भी एक ही हो तो समटाइम्स लोग क्या करते हैं, फाइनल स्टेट को भी कनेक्ट कर देते हैं एप्सिलॉन से। सिंपल। मैं अगेन कह रहा हूं जब कन्वर्जन होगी तो सब कुछ वही आ जाएगा जो कि आना चाहिए कि फाइनल स्टेट हो गई। ठीक है, हम यहाँ पर मिनिमल पे फोकस नहीं कर रहे, हमारा फोकस किस चीज पे कि एक बार कन्वर्जन हमारा क्वेश्चन हो जाए, हमें पता है कि कन्वर्जन जो होती है वो कन्वर्जन हम जब करेंगे तो ये सही काम कर लेगा। आप इस पर कन्वर्जन अप्लाई कीजिए, आपका एनएफए डीएसए में कन्वर्ट हो जाएगा। जब क्लियर? जब भी दो रेगुलर एक्सप्रेशन को आपस में ज्वाइन करना होता है तब भी कर सकते हैं आप। लाइक अगर मैं आपसे बोलूं कि सर, ये समझ में आ गया सबके? फर्स्ट कीजिए मैं आपसे ये बोलूं कि ये दो रेगुलर एक्सप्रेशन है, कॉन्केट कर दे आप आपस में ए बी सी, उसके बाद सर ए बी आता है, ये दो रेगुलर एक्सप्रेशन है। आपने बोला सर मुश्किल लग रहा है ये तो बनाना, तो मैंने कहा अलग अलग बना लो बेटा, कोई मसला नहीं है। देखो आपने बोला सर ए बी तो ये बनता है, ऐसे ही ना, ये भी हो गया, और सर ए बी सी ये होता है। मैंने अलग अलग बना दी दोनों।
ये अलग अलग बना दी, ठीक है, ये ABC का क्लोजर है और ये AB है। ये बात समझ में आ गई सबके, इसको मैं फाइनल बना रहा हूँ, ठीक है। कोई आता है और कहता है कि सर इन दोनों को आप आपस में कनेक्ट कर दें, तो चूंकि ये NF है तो NF में आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कनेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, आप सब लोग इधर देख रहे हैं ना, आप सब लोग कनेक्ट कैसे करेंगे इसको ही देखें। आप सिंपल क्या बोलेंगे, सर कोई मसला नहीं है, कनेक्ट करने में गौर से देखिएगा। यहाँ से जो बाद वाली एक्सप्रेशन है, जो बाद वाली एक्सप्रेशन है उसकी इनिशियल स्टेट को मिटा दो, सही है, और जो पहले वाली एक्सप्रेशन है उसकी फाइनल स्टेट को रेस कर दें, मतलब फाइनल स्टेट की हटा दें, यहाँ देखिए फाइनल स्टेट की। इतना समझ में आया। फर्स्ट वाले की फाइनल स्टेट को हटा दीजिए और सेकंड वाले की इनिशियल स्टेट को हटा दीजिए, मतलब उनपे से मार्क हटा दीजिए, स्टेट रहेंगी उनमें से वो आइडेंटिफिकेशन हटा दें कि ये इनिशियल थी, ये फाइनल थी। अब इन दोनों को कनेक्ट कर दें आप किससे, एप्सिलॉन से। हो गया खत्म। कितना आसान है, समझ में आया। तो ये लॉजिक्स होती हैं कि जब भी आप NFA एप्सिलॉन NFA प्रोग्रेस करते हैं। अगेन कह रहा हूं, आपका काम एप्सिलॉन NFA के बगैर भी हो सकता है, लेकिन अगर एप्सिलॉन NFA यूज करेंगे तो और ज्यादा आपको सहूलत हो जाएगी। आपको आपको रेगुलर, आपकी ना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी, और आपको समझ में, आपने क्या किया, उस रेगुलर एक्सप्रेशन को ब्रेक किया। फर्स्ट करें एक रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह से, अब आप कंफ्यूज बैठे हैं, ये बहुत सारी हैं, आपने क्या किया इन चारों, अब इसमें यूनियन है, अगर बीच में प्लस है तो आप सिंपल क्या करें, इन सबको अलग अलग बनाएं और उनको एप्सिलॉन से इनिशियल स्टेट से कनेक्ट कर दें। देखिए ऐसे हो जाएगा, ये एक NFA हो गया, ये दूसरा NFA हो गया, ये तीसरा NFA हो गया, ये चौथा हो गया। आपने क्या किया, इन सबको आपने एप्सिलॉन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। NFA की बेसिक प्रॉपर्टी आपको याद है कि इनिशियल स्टेट एक होती है। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर यूनियन है, अगर यूनियन है तो ये सीरीज पैरेलल का चक्कर हो गया ना, अगर यूनियन है तो उसका मतलब है पैरेलल है। अगर यूनियन है तो इसका मतलब क्या है कि पैरेलल है। इज इट क्लियर। तो आपने एप्सिलॉन से कनेक्ट कर दिया, समझ में आई ये बात। अगर यूनियन है तो आपने सबको आपस में क्या कर दिया, एप्सिलॉन से कनेक्ट कर दिया। पॉइंट समझ में आ गया। सबकी इनिशियल स्टेट को एप्सिलॉन से कनेक्ट कर दिया। लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर ये यूनियन नहीं है, ये कॉन्केट हुए हैं आपस में, ये कॉन्केट हुए हैं, तो आपने क्या किया, ये NFA बनाया अलग, ये NFA बनाया अलग, ये NFA बनाया अलग और ये NFA बनाया अलग। इनको आपस में कनेक्ट करना है एप्सिलॉन से, और बीच में से सबकी फाइनल स्टेट हटा देनी है, इनिशियल स्टेट हटा देनी है। इसकी फाइनल इनिशियल हटा दें, इसकी फाइनल इनिशियल, इस पहले वाले की इनिशियल रहेगी, आखिरी वाले की फाइनल रहेगी, बस सिंपल ऐसा हो जाएगा। सब एप्सिलॉन से कनेक्ट हो जाएंगे, सिंपल इज दैट। आई बिलीव कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। कोई सवाल है यहाँ तक तो बताइए प्लीज। अच्छा जी, ये जो है हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउट आउटपुट वाला टॉपिक खत्म हो गया। फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट, जिसमें हम आउटपुट नहीं देते, जस्ट ये बताते हैं कि एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट। इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द फर्स्ट क्लास, मैंने कहा था ये दो तरीके के होते हैं, विदाउट एंड विद। विदाउट आउटपुट ये होते हैं DFA, NFA, एप्सिलॉन NFA, ये बोथ आर सेम, पावर भी सेम। ये होते हैं दो और जो आउटपुट देते हैं। आउटपुट का मतलब ये होता है कि कोई चीज आपको रिकग्नाइज करके प्रिंट करके बता रहे हो, कोई चीज का आउटपुट बता रहे हो। वो अभी मैं जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। वो कहलाते हैं मूरे और मीले। ये दोनों मशीन है, ये दोनों बंदों के नाम है, MOORE मूरे एंड मीले MEALEY। मूरे मशीन और मीले मशीन कहलाती है। ये भी ऑटोमेटा ही होते हैं, इसमें भी इनिशियल स्टेट होती है, लेकिन क्या है, ये भी एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, रन टाइम पे इट माइट बी पॉसिबल कि ये आपको कोई आउटपुट भी प्रोवाइड कर दें। जैसे कि ये बोले कि भाई आप हमें ये बता दीजिए गिवन स्ट्रिंग के अंदर डबल ए कितनी दफा है, मतलब डबल ए का पैटर्न कितनी दफा है। आप हमें ये बता दीजिए कि गिवन स्ट्रिंग में आपको इनपुट दे रहा हूँ, डबल ए का पैटर्न कितनी दफा है।
या आप हमें ये बता दीजिए कि बताइए कि अगर ये स्ट्रिंग एंड होता है इस चीज पर तो आप ये प्रिंट कर दीजिए या ये प्रिंट कर, मतलब इस तरह के सवाल होते हैं इसमें ना, जिसमें पैटर्न को रिकग्नाइज करके कोई रिजल्ट भी दे रहे हो। यहाँ तो यस या नो पता करते हैं ना, वहां पैटर्न की अकरेंस भी पता कर सकते हैं, कितनी दफा पैटर्न आया। आपने बोला कि डीएफए बनाइए जो कि ए बी का सब स्ट्रिंग लाजमी आता हो, एक डीएफए बनाइए जिसमें ए बी सब स्ट्रिंग लाजमी आता हो। मूरे मशीन या मीले मशीन में क्या होगा, एक मशीन बनाइए जो ये बताती हो कि ए बी का सब स्ट्रिंग कितनी दफा है। इज इट क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है मूरे मशीन और मीले मशीन, तो ये इंशाल्लाह हम लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, डेफिनेटली इनकी पावर सेम है। पावर सेम का मतलब क्या होता है, एबिलिटी, कि ये जो काम कर सकता है वो ये काम कर सकता है, ऐसा मतलब वाइस वर्सा। तो इनकी पावर सेम है, और जब पावर सेम होती है तो देयर शुड बी सम मैकेनिज्म कि जो कि क्या कर सके, मूरे को मीले में कन्वर्ट कर सके और मीले को मूरे में कन्वर्ट कर सके। तो पावर सेम है, जो काम मूरे मशीन कर सकती है वही काम मीले मशीन कर सकती है, अगर हमें काम आता है तो हम करवा सकते हैं, ठीक है। कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए, कोई भी सवाल है। सवाल है किसी का? जी बेटा।